एसिड। जैसे कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया है तो क्या बन गया है, सल्फरिक एसिड, जो कि हमारा एक एसिड है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन को वाटर में डिज़ोल्व किया गया है तो क्या बना है, कार्बनिक एसिड बनाया है। नेक्स्ट कम बेसिस। तो बेसिस जो है हमारा ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच टेस्ट बिटर, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑल्सो, प्लीज अंडरलाइन इट। सो सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस ओनली सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड बेसिस। इफ यू वांट यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो। विच एवर डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन आपको ईजी लगे याद करने में, दोनों डेफिनेशंस में से आप कोई भी याद कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों डेफिनेशन जो है वो दी हुई हैं। सो दोनों सिमिलर हैं, दोनों डेफिनेशंस पे आपको इक्वल मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ बेसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बेसिस क्या है। बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिनका टेस्ट बिटर हो नेचर में, और बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो coming to your book, when a metal gets burned in the presence of oxygen it forms metal oxide. The metal oxide thus is basic in nature, on dissolving in water it form bases. तो अगर मेटल जो है वो बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेगा। वो मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में, और अगर हम उस मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो एक बेस बना लेता है। सब्सटेंसेज विच रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस ओनली सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड बेसिस। द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल आर जनरली बेसिस। तो मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली बेसिस होते हैं। सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब बेसिस के एग्जाम्पल हैं। एल्कली इज़ द नेम ऑफ बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो एल्कली ऐसे बेस होते हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ एल्कलीज। एक्वा सोल्यूशन जो होता है बेस का, इट विल प्रोड्यूस OH आयन, दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन। जो बेस का जो स्ट्रेंथ होता है, बेसिस का जो स्ट्रेंथ होता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस इन अ सोल्यूशन। तो किसी भी बेस की जो स्ट्रेंथ होगी वो उसके हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड होगी कि वो कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन किसी भी सोल्यूशन में प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे सेम एज एसिड्स, ठीक है। तो बेस की स्ट्रेंथ जो है वो उसके नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पे डिपेंड करती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस इन अ सोल्यूशन। नेक्स्ट कम स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस ऐसे बेसिस होते हैं विच प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ OH आयन इन अ सोल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर टू स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक बेसिस ऐसे बेसिस होते हैं जो कि स्मॉल नंबर ऑफ OH आयन प्रोड्यूस करें, और इनको हम क्या बोलेंगे, वीक बेसिस बोलेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, these are the three example of weak bases. Hope you have understood this much. Next topic is properties of bases. प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस क्या हैं? बेसिस जो हैं ये टेस्ट में बिटर होते हैं। बेकिंग सोडा इज एग्जांपल ऑफ बेस। सोल्यूशन ऑफ अल्कलीज फील स्लिपरी। जो अल्कलीज का सोल्यूशन होता है वो स्लिपरी होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर कॉस्टिक एल्कलीज विच कैन कोरोड ग्लास एंड सम मेटल। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये कॉस्टिक होता है, और ये एल्कलीज होती हैं, दैट इज़ ये कॉस्टिक एल्कलीज हैं, एंड इट कैन कोरोड ग्लास एंड सम अदर मेटल्स ऑल्सो। अगर ये हमारे स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, इट कैन बर्न आवर स्किन ऑल्सो, दैट मीन्स कि हमारे स्किन के लिए हार्मफुल हैं। बेसिस कैन टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर व्हेन बेसिस दैट इज़ एल्कली जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा उसमें, और इस प्रोसेस में क्या होगा, बेसिस जो हैं वो एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बना लेंगे, और इसमें हीट रिलीज़ होगी इस प्रोसेस में। और कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि आपका एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बेस है, इन दोनों का रिएक्शन करवाया गया तो इसने सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट प्रोड्यूस किया, साथ में वाटर प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। सेम ऐसे ही देर आर टू मोर इक्वेशन गिवन ओवर हियर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
आपका एक ऑक्साइड है फॉस्फोरिक एसिड, ये आपका बेस है और इसके रिएक्शन पे सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है पोटेशियम फॉस्फेट प्लस वाटर रिलीज हो रहा है 3H2O। H2O मीन्स वाटर, ठीक है, H2O जो है वाटर का फॉर्मूला है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेंड्स टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। नाउ सम अदर एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच ऑकर इन आवर डे टू डे लाइफ। तो हमारे डे टू डे लाइफ से कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिए गए हैं। लेट अस सी व्हाट आर दैट। सो अगर हमारे स्टमक में कभी इंडाइजेशन होता है वो ड्यू टू एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम एंटासिड लेते हैं जो कि एक बेस है। एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे स्टमक में, ठीक है। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है हमारे डे टू डे लाइफ से। जो एंट और बीज की जो स्टिंग होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो जब भी कोई एंट हमें बाइट करता है तो उसमें एक एसिड लिक्विड प्रोड्यूस होता है हमारे स्किन पे, जो कि बहुत पेनफुल होता है फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा या फिर कैलामाइन सोल्यूशन यूज़ करते हैं जो कि क्या है, बेस है। तो इससे जो है उसका रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है और इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है उस एसिड का हमारे बॉडी पे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ बेसिस। अब बेसिस के कुछ यूज़ दिए हुए हैं। सो बेसिस आर यूज इन आवर डे टू डे लाइफ एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज। सो देयर आर ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा, इसका यूज़ दिया हुआ है। तो इसका यूज़ सोप के मैन्युफैक्चर में, मेडिसिन में, आर्टिफिशियल फाइबर्स में, रेयॉन, नायलॉन, इन सबको मैन्युफैक्चरिंग में इनके यूज़ किया जाता है। पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स में यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ट लाइम, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इन मेकिंग मोटर विच इज़ फर्दर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। तो ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। हाउसेस की जो वाइट वॉशिंग होती है जनरली, वो हम सब ने देखी है, तो वाइट वॉशिंग में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज़ किया जाता है और स्लेक्ट लाइम, इसको स्लेक्ट लाइम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है हम इसका अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है, एज वेल एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर ऑल्सो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा ये हम नॉर्मल किचन में यूज़ करते हैं अपने। सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा बेसिकली हम क्लोथ वॉश करने में यूज़ करते हैं या फिर हम ग्लास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। एंटासिड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड का दूसरा नेम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस पर कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ एंटासिड और what is antacid is called in day to day life। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, प्लीज़ अंडरलाइन इट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंडाइजेशन में हेल्प करता है, इंडाइजेशन से रिकवर करने में हेल्प करता है बेसिकली। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल फाइबर, नाइट्रिक एसिड इन प्रिपरेशन ऑफ सम ऑर्गेनिक केमिकल्स एज अ इंक रिमूवर टू इरेज द स्टेन ऑफ इंक फ्रॉम क्लोथ। तो अगर क्लोथ पे इंक वगैरह का स्टेन आ जाए तो जनरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ से वो इंक का जो स्टेन है वो इजीली रिमूव हो जाता है, अदरवाइज़ वो इंक के स्टेन्स जल्दी जाते नहीं हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो स्टेन ऑफ इंक ऑन अ क्लोथ, तो जल्दी इंक के स्टेन्स जो होते हैं वो जाते नहीं हैं। वेराज अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इसमें बेनिफिशियल है इसको रिमूव करने में। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सॉल्ट। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। सो सॉल्ट बेसिकली नॉर्मल जो सॉल्ट हम अपने हाउसेस में यूज़ करते हैं उसकी भी बात करेंगे, बट देर आर सेवरल अदर सॉल्ट्स ऑल्सो। सो सॉल्ट्स आर केमिकल कंपाउंड रिजल्टिंग फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस का अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो उसमें सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है और उसी में हमें सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है। तो व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे कैंसल ईच अदर इफेक्ट। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को, एक दूसरे का जो असर होता है उसको कैंसल कर देते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रल एकदम कर देते हैं, ठीक है। न्यूट्रल करना मीन्स कैंसल एक तरीके से कर देते हैं और उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, फिर सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है जिसमें से हम सॉल्ट ऑब्टेन कर लेते हैं और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So this process is called neutralization reaction. During neutralization, formation of salt and water take place. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ पे आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। सेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बेसिकली सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सेकेंड रिएक्शन में जस्ट लुक एट द सेकेंड रिएक्शन। तो अगर सेकेंड रिएक्शन में व्हेन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल टेक प्लेस, तो किसी भी मेटल और एसिड के बीच में अगर रिएक्शन होता है तब भी सॉल्ट बनता है, और वो सॉल्ट क्या है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड है। थर्ड में क्या हो रहा है, अगर डाइल्यूट एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ डाइल्यूट एसिड दैट इज HCl जो है वो रिएक्ट कर रहा है, इसमें भी आपको कैल्शियम क्लोराइड दैट इज़ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें से भी हमें सॉल्ट ऑब्टेन हो रहा है। नाउ salt are the neutral substance found in the large quantities in earth's crust. When rain falls on the surface of the earth, most of the salt get dissolved in rainwater, reach the rivers and lakes, and finally reach the sea. That is why seawater contains such a large amount of salt dissolved in it. Bromide, iodide, sulfates of sodium, calcium, etc. some salts found in the सी वाटर। तो बेसिकली हमें ये बताया गया है इस पूरे पैराग्राफ में कि जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट हमें ऑब्टेन होता है उसमें से। सो जो रेन वाटर है उसमें से भी सॉल्ट डिजॉल्व होकर के इट कैन रीचेज टू द रिवर, लेक्स एंड फाइनली इट विल रीच टू द सी। दैट इज़ वाई जो सी वाटर होता है वो आपका क्या होता है, उसमें सॉल्ट होता है, इसीलिए हम उसे खारा पानी भी कहते हैं। नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे क्या कहेंगे, खारा पानी। आप सब ने भी ये सुना होगा ये वर्ड कभी ना कभी। तो जो आपका सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट होता है, फिर हमें वेरियस प्रोसेस के थ्रू हम उससे सॉल्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। ब्रोमाइड्स, आयोडाइड, सल्फेट्स ऑफ सोडियम, ये सब क्या है, दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ सॉल्ट विच आर फाउंड इन सी वाटर। अंडरस्टूड? नाउ other than seas, rocks are also huge storehouses of salt. Some of the common salts are as follows. अब सी के अलावा भी देर आर सेवरल अदर रॉक्स जिनमें कि सॉल्ट होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज स्टोर हाउसेज ऑफ सॉल्ट। सो सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या है, ये कॉमन सॉल्ट है, बेसिकली इट इज़ फाउंड इन रॉक्स। ये जो हमारे नॉर्मल किचन्स में जो सॉल्ट अवेलेबल होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, दैट इज़ वो NaCl होता है। वो हम फूड के प्रिपरेशन में उसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन प्रोड्यूसिंग केमिकल लाइक वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, तो इन सब के भी प्रोडक्शन में उसका यूज़ किया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को जनरली हम बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, ये बेकिंग में भी यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बेसिकली सॉइल से यूज़ किया जाता है, तो ये वॉशिंग सोडा में अप्लाई किया जाता है, मतलब इट इज़ अप्लाइड एज वॉशिंग सोडा। पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज़ KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट को हम नाइट्र के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ सॉयल। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर एंड फायरवर्क्स। तो जो आप दिवाली में फायरवर्क्स वगैरह जो यूज़ करते हो उसमें KNO3 होता है, दैट इज़ सोडियम नाइट्रेट, और या फिर गन पाउडर जो होता है उसमें भी सोडियम नाइट्रेट होता है, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन एंड बॉडी। ठीक है, तो पोटैश एलम, पोटैश एलम का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। ठीक है, तो कॉमनली नोन एज फिटकरी, तो जो हम फिटकरी बोलते हैं उसका ये फॉर्मूला होता है। इट इज़ यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। ये हमारा पोटैश एलम दैट इज़ कॉमनली नोन एज फिटकरी। ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट, होप कि आपको इतना क्लियर होगा। लास्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ है। सो अब तक हमने एसिड बेसिस और सॉल्ट को डिटेल में पढ़ लिया और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी सॉल्ट के बारे में। तो देर आर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट विच आर गिवन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। हम सबको ये पता है कि सॉल्ट जो है मोस्टली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, दैट मीन्स कि वो ईजिली मिक्स हो जाते हैं वाटर में। सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्ट और वाटर का जो सोल्यूशन होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास कर सकती है। मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और जो ज़्यादातर सॉल्ट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है नॉर्मली। So these were the properties of these were the properties of salt. Hope you have understood this.
आप यहाँ पे फिटकरी का स्ट्रक्चर भी देख सकते होगे, और नॉर्मली हम सब ने फिटकरी भी देखी है। तो ये था हमारा सॉल्ट। होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, and you can simply call me, or if you want you can ask on my personal WhatsApp number also. Thank you and have a nice day everyone.